नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला। सीएम ने सपा चीफ के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल और अखिलेश के संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी लूटने के लिए आई है। इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जनता का भरोसा तोड़ा है, जैसे भस्मासुर ने किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते थे। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है। सपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला था और ये साधु महंतों को माफिया कहते हैं। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चल रही थी। हर दूसरे दिन राज्य में दंगे होते थे। बता दें कि बीते दिनों एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने कहा था कि जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है और विकास नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे। और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था। बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। युवाओं के लिए रोजगार है तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता थी तो वे हिंदुओं को दबाने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रहे थे। वे राम मंदिर के निर्माण में बाधा बन रहे थे और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चल रही थी। हर दूसरे दिन राज्य में दंगे होते थे। वो युवाओं को परेशान करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे। उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित और सम्मानित हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं और किसान भी खुश हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो सिर्फ विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी का जवाब देते हुए कहा कि ये लोग किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब फिर से पलटवार करते हुए कहा है कि सपा के अंदर, अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? संचालन की वो कर नहीं पा रहे हैं। अपराध में हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है हमला, हत्या और महिला अपराधों में टॉप पर बना हुआ है। जी। किसान आत्महत्या में जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब पूरे देश के परिपेक्ष देखेंगे तो उत्तर प्रदेश किसान आत्महत्या में भी नंबर 1 पर है। जी। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, आधी आबादी परेशान है। महंगाई ने कमर तोड़ दिया है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, किस तरह से 1 दर्जन से अधिक नौकरियां लीक हो गई। तो अच्छा होता कि योगी आदित्यनाथ जी दूसरी तरफ औरंगजेब और पुरानी बातों जाने के बजाय उनको जो जिम्मेदारी दी गई। लेकिन धर्मेंद्र जी, उन्होंने तो उसी बात का जवाब दिया है जो अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता है। इसका जवाब उन्होंने दिया है। नहीं, देखिए, मठाधीश का शब्द बहुत व्यापक, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो जो छात्र नेताओं की एक ग्रुप को लेकर के बैठते थे, हम लोग कहते थे इस ग्रुप का मठाधीश है। और सच है कि कहीं कहीं मठाधीश, और अब जिस कंटेंट में कहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चैनल पे उसका डिटेल भी बताया। और अगर वो मठाधीश है तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? मठाधीश अगर मठ का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते तो उनको बुरा न लगता। लेकिन सच ये है कि वो अभी तक संविधान की शपथ लेकर के संविधान का लगातार कर रहे हैं और अपने आप को मठाधीश से आगे समझने। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव ने जो बात कहा वो सीएम योगी के लिए भी कह सकते थे, उन्होंने तो सारे मठाधीश के लिए कहा था ना। नहीं, उन्होंने पर्टिकुलर किसी कंटेस्ट में कहा, किसी मठाधीश के लिए नहीं कहा। और हिंदू मैथोलॉजी में मठों में कोई मठाधीश नहीं होता है। चारों मठों में जब आज शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी तो वहां पर उन्होंने शंकराचार्य पद दिया था। वहां ये नहीं कहा श्रृंगेरी मठ हो, पुरी मठ हो, किसी मठ पर मठाधीश बैठा था। उन्होंने मठों पर शंकराचार्य बैठा था। वो आदरणीय है, समादरणीय है, हिंदू धर्म में। धर्मेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जब सपा की सरकार थी तो हर रोज, हर दूसरे दिन प्रदेश में दंगे होते थे। इसके बारे में क्या कहना है? अगर दंगे नहीं होते तो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कैसे हुई? जी, आप बताइए, पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर क्यों है? हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? IIT BHU में क्या हुआ? उनके गुरुजी के, मुख्यमंत्री जी के गुरुजी के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी वापस लिए। और तो न भूतों न भविष्य, किसी संविधान की शपथ लेकर के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति खुद अपने मुकदमे वापस ले रहा है। तो ये तो बोलने से पहले उनको खुद सोचना चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, जो बयान आया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अक्सर ये बयान एक पहले कभी अखिलेश यादव देते हैं, फिर सीएम योगी पलटवार करते हैं, तो क्या ये सियासी, सिर्फ कुर्सी के लिए सियासी जंग के रूप में देखा जाता है, या ये सिर्फ ये कोई पर्सनल है जो एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है? सच ये है कि जन सरोकार के, जनहित के मुद्दों में सरकार फेल हो गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और 2024 के चुनाव में इन जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा और उसका परिणाम रहा कि दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश के झगड़े इतने बढ़ गए कि कौन जीता, कौन किसकी स्थिति हुई। तो उससे बचने के लिए लगातार विकास की बात छोड़ करके, अपनी उपलब्धियों की बात छोड़ करके अनर्गल बयान देना, ये इनका सगल बन गया है। मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और ये भटकाव में माहिर लोग थे, पहले यही करके लगातार सत्ता में रहे हैं। लेकिन सच है कि उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने इनको बता दिया कि आपके भटकाव के मुद्दों पे वो भटकने वाली नहीं है और आपको उचित समय पर लोकसभा के चुनाव में जवाब दिया, आने वाले सारे चुनाव में आपको हरा करके आपको उचित जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कि अब जो सीएम योगी का ये पलटवार हुआ है, इसके बारे में फिर सपा की तरफ से अखिलेश यादव इसका कोई जवाब देंगे? नहीं, सीएम योगी जी को कोई पहली बार औरंगजेब थोड़े याद आए, उनको तो लगातार सपने में भी आते हैं औरंगजेब, और उन्हीं से सीख करके ये लोग देश प्रदेश चलाना चाहते हैं। जी धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की रैली में अखिलेश यादव के ऊपर औरंगजेब की आत्मा आ गई है, ये जवाब पलटवार दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कपुर सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। ऐसे में वो इस सीट को जीतकर लोकसभा की हार का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या यानी फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रताप ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी यहां चाहे 100 बार आ जाएं, उनका कोई मतलब नहीं होगा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि पिछली बार भी वो कई बार आए थे, तब भी हम चुनाव जीते थे या नहीं। उन्होंने 4-5 सभाएं भी की थी, लेकिन जीत हमारी हुई, इसलिए उनके आने जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अवधेश प्रसाद ने ये दावा किया कि जितनी बार सीएम योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे, उतनी बार
1000 वोट उनके कम होंगे और समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ेंगे। अगर भारतीय बड़ी सभा शब्दों से बड़ी कहनेश्वरी हो जाएगी। आए तो थे, कुमारगंज में आए थे, पूरे ब्लॉक के क्षेत्र के सब बच्चों को बुलाया गया था, बच्चों को एक गिलास पानी तक नहीं मिला और कहा गया सबको नौकरी मिल जाएगी, स्कूल बंद करा गया। ये सब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाहे 100 बार आवे, आखिर विधानसभा में नहीं आए थे, बोलो 4-5 सभा के हरेक नहीं, हम जीतेंगे नहीं, लोकसभा में नहीं आवा रहे, हम जीतेंगे नहीं, बोलो। तो इसलिए भैया ऐसा है, उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं। जय बार आदरणीय योगी जी आएंगे, तय बार 1000 वोट कम होगा और समाजवादी पार्टी बढ़ेगा।